Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. So in this particular discussion, एक ऐसा topic which I have been deferring for quite some time now, and after this attempt also इसी topic के related there were many queries, audio notes, calls, and that is the sole reason I could not defer it any further. And in this discussion we are going to talk about it. So एक दो quick disclosure सबसे पहले. ये जो हम टॉपिक छेड़ने वाले हैं ऑब्वियसली इट्स क्वाइट सेंसिटिव, इट इज क्वाइट पर्सनल, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से अप्लाई कर रहा होगा. एंड ऑब्वियसली बाय द लुक ऑफ द थंबनेल यू ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड एक और चीज, इफ प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये सारी जो बातें मैं अभी करने वाला हूँ, दिस इज इन गुड फेथ, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ यू. बिकॉज अगर वो ट्रस्ट नहीं रहेगा ना तो आप मेरी बातें मे बी यू मिस इंटरप्रेट दोज, मे बी आपको मिसलीडिंग लग सकती है, राइट. सो यू डोंट हैव टू थिंक इन दैट वे कि इसका हो गया तो ये ऐसे बोल रहा है. प्लीज डोंट थिंक इन दैट वे. अगर आपको लगेगा एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट मी कंप्लीटली, आई वुड एडवाइज यू टू काइंडली ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द वीडियो. बिकॉज आप वो इमेज, वो जो मैं आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रॉम दिस डिस्कशन, एंड वो आप उस चीज को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, राइट. सो इट्स बेटर टू ड्रॉप ऑफ. लेकिन अगर ट्रस्ट है तो पूरी वीडियो देखना, पूरा डिस्कशन सुनना, एंड दिस कम्स फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा. ओके, नाउ ऑब्वियसली सीए ऐसा कोर्स है, वी नो द स्ट्रक्चर, वी नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स गेट स्टक इन सीए फाइनल. सीए इंटर वाले में इतना इशू नहीं आता बिकॉज फाइनल अभी रहता है, आर्टिकलशिप रह रही होती है, सो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स की एज कम होती है. बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टक इन सीए फाइनल, ये वीडियो और ये डिस्कशन हम उनकी तरफ एम कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट इज द सोर्स? ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सारी कहाँ से आई है? सी, आई हैव बीन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो बिफोर लॉन्चिंग द ऑनलाइन क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ, I was private teaching, एक kind of teaching in a private mode in Delhi, right? तो उस टाइम जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स कम होते हैं बट यू इंटरैक्ट विद देम वेरी वेरी क्लोजली. यू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट, यू इंटरैक्ट विद द फैमिली, पेरेंट्स, सब कुछ पता चल जाता है बंदे का अंदर से बाहर कि हाँ क्या हिसाब किताब चल रहा है. एंड रीजन क्या है प्राइवेट टीचिंग में आने का? जनरली वो वाले स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि जिनका एक या दो बार क्लियर नहीं हुआ होता है, बिकॉज प्राइवेट टीचिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी कंपैरेटिवली टू द कन्वेंशनल मोड्स ऑफ टीचिंग, राइट. सो इन दैट वे मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला, मुझे जो स्टूडेंट्स से लगा कि यार ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद जो हमने 2 अटेम्प्ट में क्लासेस वगैरह ली, फ्रॉम एवरीथिंग ये सारी डिस्कशन वहां से आई है. एंड देन आई एम गिविंग यू नो माई फ्यू सेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हाउ यू शुड गो अबाउट इट, राइट. तो ये जो एक बात उठती है हमारे सीए में कि सीए एट द एज ऑफ 30-31, और कई जने, आई एम सी, ये मेरा कंप्लीटली, दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कई जनों से आपने सुना होगा या मे बी आपके रिलेटिव्स जो आपके इसमें सीए होंगे या ऑल दीज यू नो दीज काइंड ऑफ सोर्सेज, दैट सीए कभी भी बन जाओ 30-32, इट इज स्टिल वर्थ इट. आई एम नॉट सेइंग कि वो वर्थ नहीं है, लेकिन कई कबार इस सारे प्रोसेस में, इन स्टेटमेंट्स में, दीज आर वेरी इजी टू मेक, राइट. अगर मैं सीए हूं, मैं आज बोल दूं आपको आके, एंड आई विल ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, और मैं ये बोल दूं कि भैया सीए तो आप कभी भी कर लो, 32 पे कर लो, 35 पे कर लो, कंप्लीट होने दो, 10 साल लगाओ, इट इज स्टिल वर्थ इट. यस, आंसर इज यस. उसमें कोई, देयर इज नो सेकंड थॉट, नो डाउट, इट इज वर्थ इट. लेकिन यार एक वो भी हमें एक, वी हैव टू एंटरटेन दैट थॉट दैट मे बी उस एज पे जाके हमारी सीए नहीं हुई तो कोई गारंटी तो है नहीं. Plus, what about the mental health of that particular student? What about the social life of that particular student? What about that self respect? जो एक खुद की जो एक वैल्यू होती है, उसका क्या, उसकी धज्जियां उड़ जाती है और इस चीज के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, राइट. एंड दैट इज द सोल रीजन आई एम कमिंग अप विद दिस डिस्कशन इन विच आई एम गोइंग टू इलैबोरेटली टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. एंड जनरली ये सीए फाइनल के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा. अदर स्टूडेंट्स कैन ऑब्वियसली गो थ्रू दिस डिस्कशन, मे बी उनको कुछ लर्निंग्स मिल जाएंगी. ओके, तो ये जो विशियस साइकिल बन जाता है वो क्या बन जाता है, देखो, आई हैव रिटन द पॉइंट्स डाउन जो मुझे लगता है मुझे बात करनी है आपसे. अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, क्लियर नहीं हो पाता, फिर अटेम्प्ट देते हैं. तो बेसिकली स्टूडेंट के दिमाग में भी ये आता है, सर ये कब तक चलेगा. और कहीं ना वो 24, 25, 26 की एज ही ऐसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, राइट. वो एक जनरेशन चेंज हो रही होती है. आवर पियर्स, दे आर गेटिंग सेटल्ड, जो हमारे नॉन सीए बैकग्राउंड के होंगे 24, 25 पे, मे बी दे आर स्टार्टिंग विद देयर जॉब, कोई बाहर जा रहा है पढ़ने, कोई किसी की शादी हो रही है, ये सब चीजें नॉर्मल है. 24 to 28 ये जो एज होती है ये ऐसी रहती है, सबके लिए रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर वी आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स और ग्रेजुएशन, या रिगार्डलेस ऑफ दैट, राइट. सो इस चीज के बारे में बात करेंगे. एंड माई प्रीमाइस एंड माई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड माई अंडरस्टैंडिंग इज सिंपल
कि सीए इन चारों चीजें से ऊपर नहीं है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी एज, जो कंपैरिजन वाली बात छोड़ो, बेसिकली हमारी फर्स्ट पॉइंट कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उससे ऊपर सीए नहीं है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ, दैट इज समथिंग विच आई ट्रूली बिलीव अपॉन, और उसी के बेसिस पे मैं ये डिस्कशन रख रहा हूं आपके सामने। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको बग इन कर रहे होंगे अभी कि सर मेंटल हेल्थ का क्या, हमारी जो हालत खराब हो रही है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये जर्नी होती है ना, इसमें यू हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट ऑब्वियसली, कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल दैट जर्नी इज बीइंग ट्रैवल्ड अलोन बाय दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। सीए बनेगा तो वो बनेगा, नहीं बनेगा तो उसको झेलना है वो काम, राइट? व्हाट अबाउट द सोशल लाइफ? सोशल लाइफ में पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा है, एक जनरल राइट, इस एज में जो हम करते हैं। व्हाट अबाउट द एज इशू? एंड व्हाट अबाउट कंपैरिजन, जो हम दोस्तों के साथ या अपने व्हाट एवर रिलेटिव्स, ये वो भाई बहन इनके साथ करते हैं, राइट? सो अगर आप इस विशियस साइकिल में इफ यू आर स्टक, देयर आर सम पॉइंटर्स व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू दैट यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिस्कशन आप एक बार अपने साथ बैठोगे, खुद से बात करनी है कि क्या ये मैं चीजें सुधार सकता हूं, क्या इसमें मेरी कोई गलती हो रही है। बिकॉज इफ 4 टाइम्स 5 टाइम्स हमारा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज द वेज, राइट? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, मैं इसके अंदर ये चीज नहीं बोल रहा कि आपको सीए कंटिन्यू करनी है या आपको सीए छोड़नी है या आपको कोई और कोर्स पकड़ना है। नो, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कमेंट अपॉन अनलेस एंड अंटिल आई नो अबाउट योर पास्ट अटेम्प्ट्स, अनलेस एंड अंटिल आई नो यू एज अ पर्सन इनसाइड आउट। और ये पता करना एक कॉल या एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज से पॉसिबल नहीं है। आई नीड टू नो योर अटेम्प्ट्स, आई नीड टू नो योर एक बेसिक वे ऑफ स्टडिंग, आई नीड टू नो योर हिस्ट्री, आई नीड टू नो योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, योर पेरेंट्स बैकग्राउंड, एवरीथिंग। तभी हम एक इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। So I'm not here to take any decision. I'm here to give you some insights about how you can take this decision कि आपको अभी क्या करना है। Clear? Because I'm trying to talk about those students जो इस situation में stuck है और जिनको भी फील हो रहा होगा कि यार ये चीज अब सुधारनी है, कैसे सुधारे। So please understand first point, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस वाले साइकिल में फंसे होते हैं, मैंने देखा है। और मैं इसमें ना आपको 3 केस स्टडीज भी दूंगा, 3 रियल लाइफ केस स्टडीज भी दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स कह लो, मेरे दोस्त कह लो, जान पहचान वाले कह लो, एनीथिंग। आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम्स बिकॉज चांसेस आर कि समवन माइट बी नोइंग देम, सो दैट इज नॉट द इंटेंट, बट रियल लाइफ एग्जांपल से बिल्कुल सच बताऊंगा। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है मैंने सबसे ज्यादा देखा है बहुत स्टूडेंट्स का कि आर यू गिविंग बोथ ग्रुप्स अगेन एंड अगेन। कई कबार स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप बार बार देते हैं और उसी में ना 2-3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, चौथे अटेम्प्ट के फिर वो पढ़ने का मन नहीं करता है। और दोनों ग्रुप्स के रीजन क्या होते हैं? देयर आर एब्सोल्युटली रॉन्ग रीजंस की सर एक होप होता है, क्या होता है 2 महीने बाद पेपर है, यार काश मैं दे देता हूं, क्या पता निकल जाए, फटाफट से सीए बन जाऊंगा। तो ये होप रहती है ना। मे बी यू आर अनप्रिपेयर्ड, मे बी यू आर फीलिंग द प्रेशर ऑफ 8 सब्जेक्ट्स एंड स्टिल यू आर गिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट होप कि यार क्या पता निकल जाए। फिर आप कहते हो वो सेट ऑफ मिल जाएंगे दोनों ग्रुप देने से, या फिर आपको एक प्रेशर है, मे बी दिस इज अ पेरेंटल प्रेशर, मे बी अ प्रेशर ऑफ योर ओन सेल्फ, टू मतलब एक अपने आप से आपने एक एक्सपेक्टेशन बना रखी है, या मे बी पीयर प्रेशर, वॉट एवर इट इज। सो दीज आर रॉन्ग रीजंस फॉर अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स। मैंने अपने इंटर में एक एक करके ग्रुप्स दिए थे। मुझे पता था उस टाइम मैं दोनों ग्रुप के लिए रेडी नहीं था मेंटली। क्या मैंने किसी को भी ये नहीं दिखाना था कि भैया मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं, मुझे अपने आप से पूछना था क्या मैं दोनों ग्रुप अभी दे सकता हूं। मुझे आंसर आया नहीं। मैंने एक ग्रुप ऐसा दिया कि भैया बहुत अच्छे नंबर आए, 70 में मैं स्कोर कर पाया। सिमिलरली फॉर ग्रुप 2, yes I took 6 months more, yes my friends maybe at that time they gave both groups, but मैं कहीं पे रुका नहीं। मैंने अपने आप से बस ये था कि yes I am satisfied जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा। क्या कहीं पे भी करियर पे फर्क पड़ा? आंसर इज नो, कुछ नहीं हुआ ऐसा, राइट? सो अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हो और ये सबसे बड़ा रीजन बनता है कि यार एंड में आते लगता है यार कर ही रखा ना एक बार प्रिपेयर, दे देते यार क्या पता निकल जाए, उसके वजह से आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है इन बोथ द ग्रुप्स। उसकी जगह प्लीज कंसीडर गिविंग सिंगल ग्रुप, प्लीज कंसीडर गिविंग सिंगल ग्रुप। टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ आई टॉक टू अ स्टूडेंट एंड ही आल्सो, मतलब बात करते मुझे समझ आ रहा था, 4 अटेम्प्ट लग चुके थे एंड दोनों ग्रुप दिए जा रहा था, एक में एग्जामिशन आई। मैंने उसको बोला भाई एक ग्रुप दे दो, वो आगे के 6 महीने के चक्कर में जो आपको लग रहा है ना कि बच जाएंगे, उसकी जगह आप 1.5-2 साल एक्स्ट्रा लगा देते हो, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। सो इफ यू आर फ्रॉम दिस कैटेगरी, प्लीज कंसिडर गिविंग अ सिंगल ग्रुप, अप्लाई ऑल योर टाइम एनर्जी रिसोर्सेस ऑन सिंगल ग्रुप। 4 सब्जेक्ट ऐसे दो कि 90-90 के टारगेट रखेंगे और देखो एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। दूसरा ग्रुप क्लियर करने के लिए आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन पहला ग्रुप क्लियर हो जाएगा, जो भी आप पहला है दूसरा सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाएगा, दैट विल एक्ट एज एन ऑटोमेटिक मोटिवेटर फॉर योर अदर ग्रुप। आप ऐसे पढ़ाई करोगे दूसरे ग्रुप में,
राइट। सो प्लीज एक तो ये कंसिडर कर लेना, अगर आप इस वाले केस में फॉल कर रहे हो, दिस कैन बी द सोल्यूशन टू ट्रीट योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो साइकिल से ब्रेक करना है हमने। नाउ अगेन दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी मैंने देखा है, ऊपर वाला एंड सेकंड वाला ऑल्सो, दैट देयर इज अ लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी फंडामेंटल। ये सुनने में ना बहुत कॉमन लग रहा है, हर एक कोई कह देता है यार कंसेप्ट क्लियर है ना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका कभी अगर गलत रहता है, दे जस्ट फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड दे से कि सर पेपर में ना ये क्वेश्चन नया आया, इसका मतलब आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा। व्हाई आर यू रिलाइंग ऑन द क्वेश्चंस? व्हाई आरंट यू रिलाइंग ऑन द कंसेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एनी क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड? राइट, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द कंसेप्ट्स कि भैया कल को एनी क्वेश्चन कैन कम, आई विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली करेक्टली। रीजन ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा है। सो दिस इज क्वाइट फंडामेंटल। आप देखो आपने बेसिक पढ़ाई कैसे करी है, कंसेप्ट समझे हैं या नहीं समझे हैं। अगर लग रहा है नहीं है तो बेशक आप फैकल्टी चेंज करने की कोशिश करो। अगर कोई फैकल्टी नहीं आपको सही से यू आर नॉट एबल टू मैच विद दैट पर्टिकुलर फैकल्टी, ट्राई कंसिडरिंग अ चेंज एक नए तरीके से। राइट, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर अपॉन। और ये ना टेंजिबल नहीं होता है, जैसे ग्रुप ऊपर वाले में तो टेंजिबल है कि हाँ मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं, मे भी प्रॉब्लम हो रही है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंदर से आपको पता होगी कि क्या मैं कंसेप्ट्स के बेसिस पे जा रहा हूं या कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स मार रहा हूं। शॉर्टकट नहीं मारने, ठीक है, नहीं तो वो क्लियर नहीं होएगा। खासकर हमारा सीए फाइनल न्यू कोर्स में एमसीक्यूज आने के बाद, ये सारी चीजें आने के बाद पैटर्न्स टूट रहे हैं। लॉ का पेपर हमने डिस्कस किया, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू एंश्योर 100% कवरेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, समटाइम्स मे बी दिस इज द आंसर। बहुत ही ब्लंट होके बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग फॉर यू, राइट। मे बी यू नीड अ ब्रेक एंड मे बी यू नीड टू वर्क फॉर सम टाइम। I have seen this particular part work very well in case of some students who are so frustrated at home कि बस पढ़ रहे हैं, हर 6 महीने बाद वही 2-3 महीने वेट करना है, रिजल्ट आएगा, फिर एक आध महीना वही मोटिवेशन नहीं आ रही, पढ़ाई नहीं हो रही, फिर 1-2 महीना कोशिश करेंगे, फिर से वो अटेम्प्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, क्या आपका दिमाग अभी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है? किसी को नहीं दिखाना है, पेरेंट्स को नहीं दिखाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, रूम में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअल मैटर्स की क्या आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो दिमाग उसके अंदर है या नहीं है भाई। So that is something which matters. So if you feel कि नहीं हो पा रहा है तो maybe you can take some break। 5 महीने 6 महीने के आप काम कर सकते हो, थोड़ा उससे एक ना पूरा एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा एंड देन अगेन यू कैन कम बैक टू योर स्टडीज पार्ट एंड मे बी आप काम करते करते भी साथ में एक ग्रुप निकाल सकते हो। राइट, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज अंडर एस्टिमेटेड। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। इट इज एब्सोल्युटली ओके टू टेक अ ब्रेक। कोई आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। राइट, एट द एंड ऑफ द डे डिग्री देखेंगे और 3-4 साल बाद वर्क एक्सपीरियंस काम आना है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। इंटरव्यू कॉल के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म 3 to 5 years डाउन द लाइन नो वन इज गोइंग टू चेक वेदर उस टाइम काम किया था क्या, एक अटेम्प्ट छोड़ा था क्या, वॉट एवर इट इज। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ये जो एक सवाल आता है, बहुत जने पूछते हैं डायरेक्टली, सर ये है, शुड आई लीव सीए? Should I leave CA? So again guys, this is something that I cannot comment upon. मैं आपको केस स्टडीज जरूर दूंगा नीचे, ये देख लो केस स्टडीज, मेरे जान पहचान स्टूडेंट दोस्त इन्हीं में से निकली है ये सारी केस स्टडीज। लेकिन ये सवाल मैं नहीं आंसर कर सकता, ना ही कोई फैकल्टी कर सकता है। दिस हैज टू बी समथिंग विच इन माई ओपिनियन रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ 2 very very important factors. What is your family's opinion on this particular point? क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो फिर फर्क नहीं पड़ता इतना, दे गेट एक कैरिड अवे, फटाफट से आगे एक बेस मिल जाता है। नहीं है तो फिर उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी, हाउ यू कैन डील विद इट। एंड सेकंड, एक जो ग्रेजुएशन वाली चीज मेरे को लगती है कि भैया अगर ग्रेजुएशन आपकी रेगुलर कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से है, तो इसके ऊपर भी एक फर्क पड़ सकता है कि आपको फटाफट से आगे क्या चांस मिल रहा है। राइट, तो ये जस्ट मैंने 2 फैक्टर्स लिखे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका आंसर येस या नो मैं नहीं दे सकता, आपको लेना है इस डिस्कशन के एंड में। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए आपकी हेल्थ मैटर करती है भाई, मेरे लिए डिग्री से ज्यादा आपकी हेल्थ मैटर करती है। दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन आई हैव डन माय सीए कोर्स विद दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। एक दिमाग में वो अप्रोच लेके काम किया है एंड उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ। राइट, सो दिस इज नथिंग विच आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक वीडियो के लिए, दिस इज समथिंग विच आई हैव लिव्ड माय लाइफ विद दैट अप्रोच। ओके, और अगर ये जो स्टूडेंट्स को लगता है ना, जैसे कई स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कई ने मेरे को सीए अराउंड 3 स्टूडेंट्स टॉक टू मी जिन्होंने सीए छोड़ दिया था एंड दे वर फीलिंग लो। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ होता है कोई भी स्टूडेंट के लिए किसी भी रीजन की वजह से, प्लीज ये चीज मत भूलना, एंड ऑफ समथिंग इज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अगर इसी के ऊपर फोकस करते रह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, बस इस लाइन के साथ छोड़ रहा हूं, डिसीजन आप ही को लेना है।
लेकिन डरना किसी चीज से नहीं है, अपने आप से बस पूछ लेना, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको 3 केस स्टडीज दे रहा हूँ, और ये तीनों ऐसा नहीं है कि मतलब यही केस स्टडीज बन सकती है, और हजारों केस स्टडीज बन सकती है अलग अलग वे में, बिकॉज आई बिलीव हर एक का इंडिविजुअल तरीका अलग रहता है, हर एक की कहानी अलग बनने वाली है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ मे बी इसमें से मैं ये चीज सीख सकता हूँ। ओके, सो केस 1, देयर वाज अ स्टूडेंट, ठीक है, उसके 5-6 आई थिंक 6 to 7 अटेम्प्ट्स लग चुके थे, 5+ अटेम्प्ट्स उसके ले चुका था, एज ऑलमोस्ट 30 क्रॉस हो रही थी, 30 की तरफ जा रहा था बंदा, बोथ ग्रुप्स दे रहा था अगेन एंड अगेन, दिस वाज समथिंग व्हिच इन माय ओपिनियन वाज गोइंग रॉन्ग फॉर हिम, ठीक है। वो बोथ ग्रुप्स दे रहा था बार 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 बार, वही एंड में आके कि यार क्या पता वो 2 महीने में ना मैं करके यार निकल जाएगा, मैं प्रिपेयर तो हुई ना, पढ़ तो रखा ही है। अरे भाई लेकिन आपने रिवीजन करी क्या? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो थी, मुझे फील हो रहा था, मुझे पढ़ाते वक्त, ही वॉज अ प्राइवेट स्टूडेंट मेरे पास, तो मुझे पढ़ाते वक्त ही फील हो रहा था कि प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, कल की चीजें आज पूछूं तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन दिमाग क्या है, क्या पता निकल जाए, वो होप उसके अंदर बार बार गड़बड़ होती गई। एट द एंड ऑफ द डे ही लेफ्ट सीए टुवर्ड्स द एज ऑफ 30, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी थी, तो मैं आपको ये कुछ भी नहीं दे रहा कि ये सही या गलत की बात नहीं हो रही है, रियल लाइफ केस स्टडीज बता रहा हूं, इसमें से जो आपको लेना है वो लो, क्लियर। एक केस 2 देता हूं मैं आपको, ये मेरा फ्रेंड है, राइट, सो ऑब्वियसली आई हैव टेकन हिज कंसेंट, नाम नहीं लूंगा बस, उसके 2 या 3 अटेम्प्ट्स लग चुके थे सीए फाइनल में, एंड एज ऑब्वियसली मेरे जितनी, अराउंड 25-26 के टाइम उसने डिसीजन लिया। ही व्हाट ही डिड वाज दैट, उसको समझ आ रहा था कि घर पे बोलना आसान है कि भाई पढ़ाई करनी है, पूरा दिन है मेरे पास, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही थी, 3 अटेम्प्ट के बाद पढ़ाई नहीं हो रही थी, सिंपल सी बात है। ही न्यू दैट मुझे बाहर जाना है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ अभी घर से निकलना है, पूरे दिन घर पे नहीं बैठा जा सकता, क्लियर। सो ही स्टार्टेड वर्किंग विद अ स्टार्टअप। ये कहां से मिला उसको? एक लिंक्डइन रिकमेंडेशन के थ्रू। आपको यकीन नहीं होगा, इफ यू ट्रूली ट्राई टू गेन समथिंग कि नहीं मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मैं भी ढूंढ रहा हूं चीजें, अपने आप कुछ चीजें ना कनेक्ट होके मिल जाएंगी भाई, ये चीज फैक्ट है, ये मुझे इस एग्जांपल से भी प्रूव हुआ है। तो आप समझो उसको एक चांस मिला एक स्टार्टअप के साथ, एंड स्टार्टअप में जो फाइनेंस हेड था, ही वाज अ सीए, ही हर्ड हिम, उसको लगा कि नहीं ये बंदा वैसे काम करने में अच्छा है, और ओवरऑल सी एवरीथिंग, ये नहीं होती डिग्री के सिवाय भी बहुत चीजें होती है, राइट। सो एज अ पर्सन उसको लगा कि नहीं ये बंदा काम कर लेगा, ही स्टार्टेड वर्किंग देयर। स्टार्ट में थोड़ी कम सैलरी थी, राइट ना आई थिंक इट इज अराउंड 45 to 50,000 पर मंथ, प्लस ही हैज द फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उसको एग्जाम के टाइम उसको छुट्टी भी मिल रही है, एंड नाउ ही विल बी गिविंग सिंगल ग्रुप, तो उसको सिंगल ग्रुप देने के टाइम अब ज्यादा टेंशन भी नहीं है, पढ़ाई भी हो रही है, साथ में ही इज हैप्पी कि ही इज एबल टू अर्न समथिंग, प्लस उसका दिमाग भी ऑक्यूपाइड है, मतलब फ्रेश हो जाता है दिन भर काम करके, एक 6-7 घंटे का काम रहता है, ही मीट्स पीपल, तो सोशल लाइफ एक जो चाहिए होती है मेंटली वो भी ठीक है, और बचा हुआ 4-5 घंटे पढ़ाई कर पा रहा है, जिसमें वो रिवीजन कर रहा है ओनली फॉर वन ग्रुप, 4 सब्जेक्ट उसको निकालने हैं अब, क्लियर। एंड आई थिंक अब वो क्लियर कर लेगा, उसके बाद एक ग्रुप दे देगा बचा हुआ, एंड देन ही विल ज्वाइन दिस कंपनी ओनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 45 की 90,000 हो जाएगी सैलरी आराम से, ठीक है, 90-80 मतलब वॉट एवर इट इज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक। सो ये केस था। अब आप कंपेयर मत करो, आप बस देखो कि यार कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, आपको देखना आपके लिए भी क्या सूट करेगा, क्लियर। केस नंबर 3, ही इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इसका चाहिए तो मैं, आप डू कमेंट एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू सम काइंड ऑफ 1-to-1 टॉक इंटरव्यूज के साथ, बिकॉज आई थिंक ही कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनसाइट एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं, आपका अगर इंटरेस्ट आता है तो मैं ये कंसिडर जरूर करूंगा, राइट। सो केस नंबर 3 में देखो उसके 2 अटेम्प्ट हो गए थे, एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जनरली लोग इस टाइम डिसीजन नहीं लेते, ही गॉट अ फीलिंग कि यार मे बी ना सीए मेरे लिए नहीं है। अब उसने वो चीज क्यों सोची, why did he think about this and how did he have this kind of a thought in his mind that सीए मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, तो मैं बाद में भी मेरे को आने वाली है प्रॉब्लम। तो ये थॉट कैसे आया ये तो मैं नहीं कह सकता, बट उसने क्या किया, he left CA and he did his MBA, ठीक है। ग्रेजुएशन जो था उसका वो एक रेगुलर कॉलेज से था, सो ही डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम इन MBA इंटरव्यूज एंड प्रिपरेशन, कैट दिया, MBA क्लियर किया। MBA नॉर्मल कॉलेज से था, इट वाज नॉट अ वेरी टॉप शॉट कॉलेज, वो भी मैं आपको सच बताऊंगा सारा। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वर्किंग विद एन MNC। फर्स्ट 2 years बहुत हाई सैलरी नहीं थी, बट करंटली वो उसी MNC के साथ काम कर रहा है, एंड आई थिंक इज प्लेस्ड इन गुड़गांव राइट नाउ, एंड अभी उसकी करंटली एज अराउंड 28 है, एंड ही इज अर्निंग अराउंड 70 to 80,000 पर मंथ, 70 to 80,000 पर मंथ। अब क्या ये चीज कम है? आप बताओ मुझे।
क्या इसने ये डिसीजन लेके वो आज भी क्या ये कहेगा कि नहीं मैंने गलती करी? नो, ही इज वेरी हैप्पी, ही न्यू व्हाट ही वांटेड एंड ही न्यू व्हाट ही इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू डू एंड व्हाट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू। तो उसको अब उसको भी कोई रिग्रेट नहीं है। सो द पॉइंट इज, इन 3 केस स्टडीज मैंने आपको ऐसी बताई जिसमें अलग अलग चीजें हो रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ केस स्टडीज कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है तो आपको बस एक अब डिसीजन लेना है कि मुझे किस तरीके से अपना सिंगल ग्रुप देना है, या मे बी मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है। इन सारों में से आपको वो एक डिसीजन मेकिंग लेनी है, राइट? तो कंक्लूजन क्या है सर? इस बात का कंक्लूजन क्या है? साइकिल कैसे तोड़े हम? अगर आपको लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड हो और नहीं पढ़ाई हो रही है, मैंने देखा है मेजरली जोनों के साथ नहीं हो रही है पढ़ाई, प्रोडक्टिविटी लो है, सो प्लीज कंसीडर टेकिंग अ ब्रेक एंड वर्क फॉर सम टाइम एंड सिंगल ग्रुप दो। अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो भैया सिंगल ग्रुप दो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्लियर? एंड कई जनों का ये भी होता है सर हम साथ में कुछ और कोर्सेज कंसीडर करना चाहते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, तो भैया यूट्यूब और इंटरनेट आज के इसमें इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद ऑल द काइंड ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज। इट इज जस्ट द विल दैट इज मिसिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर। तो अगर आप में विल है, थोड़ा रिसर्च करो, सब समझ आ जाएगा। जैसे सीपीए यूएस है, नॉट इजी कोर्स, सीपीए यूएस में भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर सीए, तो मे बी आप वो कंसीडर कर सकते हो। एक और स्टूडेंट का मेरे लिंक्डइन पे इंटरेक्शन हुआ था, आई थिंक शी ऑल्सो वॉज स्टक इन सीए फाइनल, शी डिड सीपीए यूएस, आधा उसका हो गया एंड उसने कहीं पे काम भी स्टार्ट कर दिया था। तो शी टोल्ड एक्चुअली कि नहीं सर मैं अब खुश हूं, मतलब वॉट एवर इट इज आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग एंड आई हैव स्टार्टेड माई वर्क। तो बात ये नहीं कि आपको वो चीज करनी है, बट ऑप्शंस खुले हैं, डरना नहीं है। ऑप्शंस खुले हैं, डरना नहीं है। लाइफ जो है वो ऐसा नहीं हो जाएगा ये नहीं तो कुछ नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो आई होप वो भी पॉइंट आपको क्लियर है। एंड ये 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, प्लीज फॉरगेट व्हाट अदर्स वुड से और थिंक। ये बोलना आसान है मुझे पता है, लेकिन भैया इंप्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। 4-5 साल 6 साल सीए में लगा दिया, अब छोड़ दिया, हाँ भाई छोड़ दिया। एक दिन एक बार ये बोल दो छोड़ दिया, आपको कुछ करना है मैं अपना देख लूंगा, एंड जब चीजें सही चलने आएंगी ना वही रिलेटिव्स आपके पास वापस आएंगे, ये भी आपको बता दूं, क्लियर है? तो ये चीजें तो रहती है, हर एक फैमिली में रहती है, और ये दिस इज नथिंग न्यू। आप सीए न्यू कुछ और भी करोगे कल को, जॉब बिजनेस सब जगह लोग बोलेंगे फॉरगेट अबाउट इट, राइट? आपको काम क्या करना है? जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ एंड व्हाट्स राइट फॉर यू। अंदर से ना छोटी सी एक आवाज आएगी कि मेरे लिए सही क्या है, और वो आवाज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो इतनी जोर से नहीं बोल पाएगी कंपेयर टू द एंजाइटी, कंपेयर टू द थॉट्स, कंपेयर टू ओवर थिंकिंग, कंपेयर टू द फीलिंग कि यार लोग क्या कहेंगे। उसके अगेंस्ट वो छोटी सी आवाज होगी, लेकिन उसको पकड़ना है, उसको सपोर्ट देना है और उस चीज के हिसाब से काम करना है, राइट? बिलीफ, इस बिलीफ के साथ काम करना कि यूनिवर्स इज डायरेक्टिंग यू टुवर्ड समथिंग बिगर एंड बेटर। तो आप जिस भी मोड पे हो भी आगे कुछ अच्छा लिखा है, इस बिलीफ के साथ काम करना बहुत जरूरी है, वरना फिर हम उस चीज के वी विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश एनीथिंग, राइट? एंड एक बस छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, दिस इज रिलेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी इस साइकिल में फंसे हुए हैं, जो सीए कंप्लीट करेंगे या मे बी कुछ और कोर्सेज भी साथ में देखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ दैट। आज की दुनिया में ना हर जगह पैसा है भाई। ये बहुत ही ना आपको मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे को ऐसे बात करते हुए, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो मैं बिलीव करता हूं कि आज के इसमें देयर इज मनी इन एवरीथिंग, फाइंड योर ओन थिंग। आज मैंने ऐसे जनों से बात कर रखी है, समटाइम्स अ पर्सन स्टार्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पे उसने कुछ अपनी बेकिंग वगैरह से रिलेटेड डालना स्टार्ट किया, एंड वो इतनी चीज चल गई दैट ही इज एबल टू अर्न अ लॉट मोर देन मेनी रैंकर सीएस, या मे बी सीए में मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद सीए बने हैं, लेकिन बनने के बाद द काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दे हैड और प्रैक्टिस सेट करने के बाद दे आर अर्निंग मोर देन उस टाइम के जो उसके टाइम पे जो सीए रैंक होल्डर्स बने थे। मे बी रैंक होल्डर बनने के बाद द पर्सन इज नॉट हैप्पी, या वो मनी एंड एवरीथिंग नहीं मिल पा रहा है। तो आज के इसमें ना भाई सब कुछ में पैसा है। आप फ्रीलांसिंग कर लो, आप प्रैक्टिस सेट करो, आप जॉब ऐसी करो, जॉब में कनेक्शंस ऐसे बनाओ, everything, if you do it rightly and if you do it dedicatedly, there is money in everything, and I sincerely believe at the end of the day आपकी हेल्थ और आपका पैसा यही मैटर करता है भाई, बिल्कुल सच को बता रहा हूँ। लोग क्या कहने वाले हैं, मेरे पास ये है वो नहीं है, ये सब बाकी साइड की बात है। इफ यू आर हैप्पी विद योर वर्क, इफ यू आर एबल टू वर्क एंड यू आर एबल टू गेट मनी फ्रॉम दैट वर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हो, राइट? सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट, एंड आई होप कि आपने सबसे ज्यादा फोकस इस वाले आपको सबसे ज्यादा फोकस इस वाले पार्ट पे देना है कि ये चारों में से आपके कोई पॉइंट्स मिस आउट हो रहे हैं क्या। दोनों ग्रुप दे रहे हो बार बार, तो प्लीज कंसिडर गिविंग सिंगल ग्रुप।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ये इस चीज को एनालाइज करो कि भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हो। नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, फंडामेंटली एक नए सब्जेक्ट की तरह पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, राइट। एंड मे बी यू नीड अ ब्रेक, इस चीज को भी देखो। और ये वाला आंसर मैं आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल ही गलत है, नो। इन माई ओपिनियन अगर आपकी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस कर रही है देन आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दिस इज मी वेरी वेरी टॉकिंग इन अ वेरी ब्लंट मैनर, नॉट शुगर कोटिंग थिंग्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 30-32 तक एक रिस्क लेके उसके बाद अगर नहीं हुआ तो भैया कौन, वो कोई जो यूट्यूब पे आपको बोल के क्या वो आपकी हेल्प करेगा क्या, मैं आपकी हेल्प करूंगा क्या, नहीं ना। तो फिर उस टाइम आपको यही चीज देखनी है कि आपको अपने लिए क्या ठीक लग रहा, राइट। सो ये 4 मेन मेरे पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। बाकी मैंने सपोर्टिंग भी डिस्कस किया, केस स्टडीज भी डिस्कस करी, जो कि आपको जैसे भी लग रहा है यू कैन टॉक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है। दिस वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन एंड आई सिंसियरली होप कि एक भी स्टूडेंट को अगर ये ठीक लगा तो और उसकी लाइफ संभल गई देन आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस वीडियो। जो एम था इंटेंडेड दैट इज कंप्लीटेड, राइट। क्योंकि वो एक बंदे की लाइफ नहीं संभलेगी, उसकी फैमिली की भी संभलेगी, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट हैपेंस जब बंदा साइकिल में फंस जाता है उसके और उसकी फैमिली की क्या हालत होती है। बिकॉज ऑफ माई प्राइवेट टीचिंग आई हैव सीन दिस, ठीक है। अगर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो मुझे नहीं इतना समझ आता, राइट। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू एंड मैं आपको एक डायरेक्शन मिली होगी। जस्ट टॉक टू योर सेल्फ आफ्टर दिस वीडियो, अपने आप से पूछो क्या कर सकते हो और इस साइकिल में से बाहर निकलना है और तोड़ेंगे हम साइकिल को, इस साइकिल को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर। बाकी सीए फाइनल के रिस्पेक्ट में जो होगा आई विल इंश्योर कि it is uploaded on YouTube, right? Okay, take care, be safe.